अच्छा अंकल सर, सिर्फ एक सवाल, समाजवादी पार्टी किस तरीके के नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है? उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आधार रहेगा? जो अच्छे हों, जो जमीनी नेता हों, समीकरण में फिट हों, थोड़े मजबूत हों, वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वायर 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 भाई हमरों को वीडियो अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरी नहीं बजी है, लेकिन अभी से आपने जो है पूरा जो है रणनीति बुन लिया है। तो एक तरफ आप इतना तेजी दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश को मसले में जुटे हुए दिन रात, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तो आज तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर पाई, न सिर्फ हो पाया। तो आप इस इंडिया गठबंधन के मजबूत घटक हैं। दुख का समय जरूर है, दुख का समय जरूर है, और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक खत्म होगा? बहुत जल्दी। कितना दिन? और समाजवादी पार्टी तय कर देगी बहुत जल्दी। समर्थन समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो, कितने सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। अच्छा अंकल सर, सिर्फ एक सवाल, समाजवादी पार्टी किस तरीके के नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है? उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आधार रहेगा? जो अच्छे हों, जो जमीनी नेता हों, समीकरण में फिट हों, थोड़े मजबूत हों, वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वायर 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 भाई हमरों को वीडियो। आज आप बलिया आए हैं और बलिया के कार्यक्रम जो निर्धारित कार्यक्रम था उसके 1 घंटा पहले आ गए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरी नहीं बजी है, लेकिन अभी से आपने जो है पूरा जो है रणनीति बुन लिया है। तो एक तरफ आप इतना तेजी दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश को मसले में जुटे हुए दिन रात, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तो आज तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर पाई, न सीट शेयरिंग हो पाया। तो आप इस इंडिया गठबंधन के मजबूत घटक हैं। दुख का समय जरूर है, दुख का समय जरूर है, और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़ा। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे, 8 घायल, शहीद क्या नहीं गए रक्षा मंत्री जी? बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए, वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी,
लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है तो हो सकता है सपना दिखा रहे हों लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा होगा। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा, या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा, या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? और समाजवादियों ने जो सड़क बनाई थी, कम से कम उसकी वजह से समय पर आ गए। मौसम खराब होने की वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहाँ पहुंच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से मिल